अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के गवर्नर का बिलाखिर मसला हल हो गया। पंजाब के गवर्नर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को जो नाम तजवीज़ किया था, जो समरी भिजवाई थी बलीग़ुर रहमान साहब की, उनकी मंजूरी बिलाखिर सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने दे दी है। सबसे पहले उमर चीमा जो PTI के गवर्नर थे, उन्हें हटाने के लिए समरी भिजवाई गई थी 17 अप्रैल को, जिससे सदर मुमलिकत ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद 1 मई को दोबारा समरी भिजवाई गई, जिससे फिर मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत का है, वो जब तक चाहें गवर्नर जो है उमर सरफराज चीमा ही रहेंगे। फिर उसके बाद 10 मई को वफाकी हुकूमत ने उमर सरफराज चीमा को, गवर्नर को, उनके ओहदे से हटाने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दी। लेकिन एक लड़ाई चल रही थी। PTI इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि जो इस वक्त की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, वो गवर्नर तैनात कर सकती है। वज़ीर आज़म को इस बात का इख्तियार नहीं है। और PTI का मौक़िफ़ था, PTI के माहिरीन क़वानीन कानून का मौक़िफ़ भी ये था कि सदर का इख्तियार है कि आइन के तहत जब तक सदर मुतमिन हो, उस वक्त तक गवर्नर अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई खासी चलती रही और बार बार इस बात की कोशिश होती रही कि पंजाब में गवर्नर की अगर तैनाती हो जाती है, उसके बाद काबीना मुकम्मल हो ताकि काबीना अपना काम कर सके। लेकिन पिछले 20 दिन से जो है कोई पंजाब के अंदर गवर्नर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से काबीना हल्फ नहीं ले सकी थी, ना मुकम्मल काबीना बन सकी थी। इस लिहाज से एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका था और PTI किसी सूरत भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था और इमरान खान साहब के जितने करीबी माहिरीन कानून हैं, उन्होंने उन्हें इस बात के बावर कराया था कि जब तक सदर चाहेंगे और इसकी मंजूरी जब तक वो नहीं देंगे, उस वक्त तक गवर्नर तब्दील नहीं हो सकता। आइन के अंदर भी काफ़ी हद तक ये चीज़ वाज़े तौर पर मौजूद है कि सदर का प्लेयर ही जो है जब तक गवर्नर को हासिल है, उस वक्त तक गवर्नर अपने ओहदे पर कायम रहता है। लेकिन फिर कुछ कुव्वतें दरमियान में आई जो पिछले कई रोज़ से इमरान खान साहब को ये बावर कराने की कोशिश कर रही हैं कि सिस्टम को चलने दिया जाए, प्रोसेस आगे बढ़े, प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे। और वो काफ़ी हद तक जो दरमियान में कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, जिसमें सर फहरिस्त परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त मामलात को इतना दूर नहीं जाना चाहिए जिससे एक क्लैश की कैफियत मजीद बढ़ती चली जाए। इमरान खान साहब धरने से भी वापस गए थे और धरने के बाद भी उन्होंने कहा था कि वो दोबारा आएंगे, लेकिन बातचीत का अमल अब भी जारी है और इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि PTI और मुस्लिम लीग नून के माबैन मुफाहमत इतनी हो जाए कि दोनों जमातें इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हों और इलेक्शन प्रोसेस में चली जाएं। एक लिहाज से देखा जाए, इमरान खान साहब भी अपनी एक इंतखाबी मुहिम के जो है आगाज़ कर चुके हुए हैं। PMLN भी, शहबाज शरीफ साहब मानसरा में जलसा कर चुके हैं, मरीम नवाज जलसे कर रही हैं और इंतखाबी माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी इमरान खान के दबाव पर फौरी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। लेकिन आरफ अलवी साहब को भी दरमियान में ये बावर कराया गया है। कुछ कुव्वतें दरमियान में जो आरफ अलवी साहब से भी राब्ते में है सदर पाकिस्तान के साथ, कि महाजराई को अब किसी न किसी जगह पे जाके एंड होना चाहिए, वरना इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी की बुनियाद पर अगरचे 1 तारीख को वो दिन भी मुकम्मल हो रहे थे, इसके बाद गवर्नर की तैनाती करनी थी, लेकिन PTI के पास ये एक सहारा मौजूद था, वो आइनी सहारा उनके पास था कि आइन में कहीं वाज़ेह नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर आज़म जब समरी भेज देंगे गवर्नर की तैनाती के हवाले से, जनरल मैटर्स में नहीं, गवर्नर की तैनाती के हवाले से समरी भेजेंगे तो सदर मुमलिकत उसके पाबंद हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई जिसमें इस बात को तय किया गया कि मामलात को अगर बेहतर करना है, अगर लड़ाई को ख़त्म करना है और इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाना है, सियासी अमल को जारी रखना है, तो बहुत सारी रुकावटें ख़त्म करनी पड़ेंगी। जिसके बाद PTI की तरफ से एक ये गुडविल जेस्चर दिया गया है कि सदर ने मंजूरी दे दी है, पंजाब में गवर्नर बलीग़ुर रहमान साहब अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं, जिसके बाद पंजाब काबीना की तश्कील भी मुकम्मल हो जाएगी। गोया मामलात अब कुछ कदरे बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ज़मानतें इमरान खान साहब भी मांग रहे हैं और कुछ हुकूमत भी मांग रही है। इस लिहाज से अगर इमरान खान साहब और हुकूमत के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, तो फिर इंतखाबात की तारीख दी जा सकती है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा जो है वाज़ेह तौर पे है कि इमरान खान साहब अगर किसी दबाव के नतीजे में इंतखाबी तारीख का वक्त लेंगे तो वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब मामलात को आगे बढ़ाना चाहें, बातचीत करना चाहें, तो उसके लिए रास्ते खुले रहेंगे और कुछ पिछले 2-3 दिन से जारी जो बातचीत का अमल है, खासा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
बाज़ हल्के ये कहते हैं कि शायद इमरान खान साहब जब धरने के बाद वापस गए तो जो उन्हें कहा गया था कि इंतखाबात की तारीख उन्हें मिल जाएगी, शायद ये वादा पाया तकमील तक ना पहुँच सके, क्योंकि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ पब्लिक में मौक़िफ़ है उसमें वो लचक देने को तैयार नज़र नहीं आते। पेशावर में भी उन्होंने जो वकला से खिताब किया, पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने वही लबो लहजा अख्तियार किया हुआ है, जिसकी वजह से दूरियां अब भी मौजूद हैं। लेकिन बाज़ मुक़्तदर हल्के ये चाहते हैं कि अब दोनों जमातें, बड़ी जमातें, किसी क्लैश की तरफ जाने की बजाय किसी ऐसे रास्ते पर आ जाएं जहां सियासी अमल आगे बढ़ता रहे, सियासी अमल आगे चले और इंतखाबात का ऐलान हो जाए और इंतखाबात पर फिर सियासी जमातें मुत्फिक भी हो जाएं। इमरान खान साहब जो है वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं, हुकूमत फौरी इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। इस पर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन गवर्नर पंजाब की तैनाती से पीटीआई ने अपनी लचक का मुजाहरा किया, जिससे लगता ही है कि आने वाले दिनों में मजीद जो है कुछ मामलात तय होंगे और मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे।